वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम लिंग्विस्टिक्स के बहुत ही यूनिक और प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड आवर टॉपिक विल बी लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज प्लानिंग। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज प्लानिंग हम उन एफर्ट्स या उन कोशिशों को कहते हैं जो हम लैंग्वेज से रिलेटेड करते हैं। मीन्स कि हम जिस भी लैंग्वेज को प्लान कर रहे हैं वो लैंग्वेज को हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को हम कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, या अगर वो लैंग्वेज ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल पर यूज़ हो रही है तो हम उसके यूज़ को कैसे बेटर बना सकते हैं। ये सारी प्लानिंग्स, ये एफर्ट्स जो हम किसी भी लैंग्वेज को लॉन्च करने या उसके यूज़ को एडवांस करने के लिए करते हैं उसको हम लैंग्वेज प्लानिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई न्यू कंट्री ये डिसाइड करता है कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी और गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, लॉ की फील्ड में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, ये सब चीज़ें लैंग्वेज प्लानिंग का ही पार्ट हैं। सो फ्रेंड्स सेकंड टर्म हमारे पास है लैंग्वेज पॉलिसी। फ्रेंड्स जब भी हम प्रॉपर प्लानिंग के प्रोसेस से गुजर के बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फाइनलाइज करते हैं, मींस कि हम लॉ जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं और फाइनल ये चीज़ कर लेते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उस लैंग्वेज की कौन सी फॉर्म, कौन सी शक्ल यूज़ करेंगे, पब्लिक जो है वो कौन सी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेगी, ऑफिस वर्क्स के लिए, ऑफिस डॉक्यूमेंटेशंस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी। जब प्लानिंग के बाद हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंच के ये सारी चीज़ें रूल्स की शक्ल में करते हैं तो उसे हम लैंग्वेज पॉलिसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री बाय लॉ ये डिसाइड करता है, मींस कि अगर उनके लॉ में ये लिखा हुआ है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इंग्लिश होगी, तो अगर ये बाय लॉ चीज़ इन्फोर्स हो रही है तो इसी को हम लैंग्वेज पॉलिसी कहते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लैंग्वेज प्लानिंग की 3 मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज को प्लान करते हुए हम किन 3 डोमेन्स को प्लान करते हैं। सो फर्स्ट इज स्टेटस प्लानिंग। फ्रेंड्स द वर्ड स्टेटस प्लानिंग मीन्स कि आप जिस भी लैंग्वेज के बारे में प्लान कर रहे हैं तो पहले ये डिसाइड होगा कि उस लैंग्वेज का ऑफिशियल स्टेटस क्या होगा। क्या वो किसी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या फिर वो लैंग्वेज स्कूल एंड कॉलेजेस में एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज या एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। मीन्स उसका असल स्टेटस क्या होगा। जैसे कुछ कंट्रीज में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है और ये तभी प्लान किया जाता है जब उस कंट्री में माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो या फिर उस लैंग्वेज के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हों। जैसे फ्रांस में ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज के पास है, बट न्यूजीलैंड में इंग्लिश के साथ साथ उधर की एक लोकल लैंग्वेज मौरी वो भी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती है। सेकेंड इज कॉर्पस प्लानिंग। फ्रेंड्स कॉर्पस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट जिसे हम लर्न करने के लिए या किसी को टीच करने के लिए यूज करते हैं। मीन्स के वो मटेरियल जो हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि लैंग्वेज सिर्फ बोलने की हद तक नहीं होती, इट हैज़ इट्स ओन मटेरियल आल्सो। ये रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं, मतलब कि उस लैंग्वेज में बोलने के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सारी को कॉर्पस कहा जा सकता है। जैसे डिक्शनरीज हो गई, आर्टिकल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, और अगर हम ओरल की तरफ आएँ तो स्पीचेस हो गई, इंटरव्यूज़ हो गए, तो ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स जब भी हम कॉर्पस प्लानिंग करते हैं तो हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि हमारे कॉर्पस में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं इंक्लूड होगा। कौन सी चीज़ को हमने एडवांस करना है, कौन सी चीज़ को हमने रिफाइन करना है, रिव्यू करना है, क्या हमने कोई चीज़ चेंज तो नहीं करनी, स्पेलिंग के रूल्स हमारे क्या होंगे, क्या हमें कोई न्यू वर्ड्स तो नहीं चाहिए अपनी उस लैंग्वेज में। ये सब प्लानिंग्स कॉर्पस प्लानिंग्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल स्वीडन के लोगों ने कंप्यूटर के लिए जो हम माउस यूज़ करते हैं उसके लिए एक न्यू वर्ड बनाया था और वो वर्ड था डेटॉर्मस। इस तरह ये सब प्लानिंग्स जिसमें हम हर चीज़ प्लान करते हैं रिलेटेड टू कॉर्पस, इसी को हम कॉर्पस प्लानिंग कहते हैं। थर्ड इज एक्विजिशन प्लानिंग। फ्रेंड्स एक्विजिशन मीन्स होता है गेन करना, हासिल करना, और अगर लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लर्न करना।
तो जब भी हम किसी न्यू लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं कि लोग इस लैंग्वेज को सीखें, तब हम ये प्लान करते हैं कि कैसे ये लैंग्वेज लोगों को सिखाई जा सकती है। मींस कैसे लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि लोग वो लैंग्वेज सीखें। इसके लिए डिफरेंट कोर्सेज या डिफरेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। स्टूडेंट्स को इवन इंसेंटिव्स तक दिए जाते हैं। मतलब हर तरीके से लोगों को वो लैंग्वेज सीखने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो लैंग्वेज को उस एरिया में पॉपुलर किया जा सके। फ्रेंड्स, अब इधर एक पॉइंट की बात जो है वो ये है कि हमने तो मोस्टली यही ऑब्जर्व किया है कि लैंग्वेज अचानक से पॉपुलर नहीं हो जाती, बल्कि एक स्लो सोशल प्रोसेस के थ्रू लैंग्वेज ग्रेजुअली इवॉल्व होती है। बट फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ सर्कमस्टांसेस और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये चीज़ वक्त की ज़रूरत बन जाती है कि हमें कोई लैंग्वेज जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। इसके लिए आप हमारे इस चैनल पर पिजन एंड क्रियोल वाली वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू अवर पॉइंट कि लैंग्वेज एक्विजिशन में हम तकरीबन सेम यही चीज़ें प्लान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा ने बहुत ट्राई किया कि कनाडा में लोग फ्रेंच लैंग्वेज सीखें और उधर फ्रेंच लैंग्वेज को पॉपुलर किया जा सके। इसके लिए उन्होंने तकरीबन यही चीज़ें प्लान की ताकि उधर के लोग इंग्लिश के अलावा फ्रेंच लैंग्वेज सीख के बायलिंगुअल बन जाएं। बायलिंगुअल मीन्स कि 2 लैंग्वेज बोलने वाले बन जाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्विजिशन प्लानिंग। फ्रेंड्स, अब हम उन 2 मेजर चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो इस सारे प्लानिंग और पॉलिसी के प्रोसेस में हम फेस करते हैं। सो फर्स्ट इज लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हम एम्पायर्स और डायनेस्टीज के दौर से निकल के अब नेशन स्टेट सिस्टम में आ चुके हैं और अब हम कंट्रीज की फॉर्म में रहते हैं। हर कंट्री अपने मुल्क में हर डिसीजन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। सो जब भी हम किसी लैंग्वेज के बारे में कोई डिसीजन करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हमें अपने कंट्री में डिफरेंट सोशल सेगमेंट्स को देखते हुए लैंग्वेज रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं। मींस कि किसी भी कंट्री में माइनॉरिटीज़ भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा प्रोविंस लेवल या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हैं। सो हमें हर डिसीजन में इस एलिमेंट को भी कंसीडर करना होता है ताकि लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट राइज ना हो, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं होती बल्कि किसी भी कम्युनिटी की आइडेंटिटी होती है। सो अगर आप किसी की आइडेंटिटी का ख्याल नहीं करते तो फिर उधर कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है और आपको डिफरेंट सोशल सेगमेंट्स या डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज़ की तरफ से रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। सो हर डिसीजन में किसी भी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना पड़ता है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड दिस इज वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड वन इज रिसोर्सेज चैलेंजेस। फ्रेंड्स, ये बात बहुत सिंपल है कि अगर आपने किसी भी लैंग्वेज पर वर्क करना है, प्लान करना है, उसे एडवांस करना है या उसे पॉपुलर करना है या फिर उसे स्कूल कॉलेजेस में सिलेबस का पार्ट बनाना है, तो ये सब चीज़ें रिसोर्सेज डिमांड करती हैं। आपको अच्छे टीचर्स चाहिए होंगे, आपको प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स चाहिए होंगे। मींस अगर आपके पास एनफ फंड्स हैं तो आप इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हर स्टेप पर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्कूल्स के पास फंड्स ही नहीं होते कि वो टीचर्स अरेंज कर सकें और कुछ स्कूल्स में स्पेस इश्यूज होंगे, तो आप क्लासेस कैसे अरेंज करवाएंगे, किधर अरेंज करवाएंगे। सो इट हाईली डिपेंड्स अपॉन फंड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हमें ये पता चला कि अगर हमारी एफर्ट्स सही डायरेक्शन में हों और जो रिक्वायर्ड सपोर्ट हमें चाहिए वो हमें मिलती रहे, तो हम लैंग्वेजेस को अच्छे से प्लान कर सकते हैं और उन प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम लैंग्वेजेस के यूज़ को बेटर भी कर सकते हैं और लैंग्वेजेस को आने वाली जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके बचा के रख सकते हैं। तो ऐसे हमारी सोसाइटी लिंग्विस्टिकली लैंग्वेज के एतबार से काफ़ी रिच और डाइवर्स होगी और यही किसी भी सोसाइटी की ब्यूटी होती है। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।